राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सभी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम देवशयनी एकादशी है और इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, तो आज हम इसी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में केंद्रित करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं, ठाकुर जी की कथाएं आप एकाग्रचित्त होकर सुनोगे तभी आनंद आएगा और संपूर्ण लाभ मिलेगा। और अपने हृदय को बांके बिहारी जी के श्री चरणों से अच्छी जगह क्या मिलेगी, तो हम सब अपने हृदय को बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ही केंद्रित करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं। टेढ़े टिपारे कटारे के रीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय। और प्रेम से बोलो जी, बोलते डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। आप सब बांके बिहारी जी का जयकारा लगाएं और बांके बिहारी जी के श्री चरणों में दंडवत करें। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई। किंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना भी बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मांधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं।
राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूं, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करूंगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहां वे ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चले गए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सन्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूं, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूं। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की तरह ही सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशनि एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वालों को, ठाकुर जी की भक्ति पाने वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाते हैं। कथा सार, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने एकादशी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया और श्री ठाकुर जी की भक्ति करने से सभी दुखों से भी छुटकारा मिलता है और सुख भी मिलते हैं। तो आप सब ठाकुर जी की भक्ति इसी प्रकार करते रहें। एकादशी का व्रत आप सभी का सफल हो, ऐसी मैं प्रार्थना बांके बिहारी जी के श्री चरणों में करता हूँ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट रूपी पुष्प बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पण करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।